अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं ना आज ज़रूरी काम से किसी बाहर आई हुई थी, तो देखें हमारा वेदर कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। काले स्याह बादल बने हुए हैं आसमान पे और धूप निकली हुई है। साथ कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश होने लग जाती है, लेकिन ये कि ठंडी हवा चल रही है बहुत मज़े की। तो अभी मैं घर वापस जाने लगी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ घर जाके क्या पकाऊँ। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि आज बहुत ही मज़ेदार डिश मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलते हैं जी घर। हाँ जी, तो ये देखिए, ये मेरे पास ना कल का सालन पड़ा हुआ है, चिकन और आलू का। तो अभी जो है ना, मैं इसके राइस पका लूँगी। तो यकीन करें, इतने मज़े के बनते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे देख के चावल होते हैं ना। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एक तो देखें, ये सालन एक नंबर ज़ाया नहीं जाएगा, और दूसरा कि अगर देखें मेरा तो दिल कर रहा है चावल खाने को, तो दूसरा चावल भी बन जाएंगे इसके। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 100% आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये वाले, क्योंकि मैं आगे भी कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ ना ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अब ले लिया ऑयल थोड़ा सारा। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सारा, क्योंकि सालन में पहले भी ऑयल मौजूद है। और मैंने लिया एक अदर छोटी प्याज, उसको मैंने काट लिया। अब मैं इसको करूँगी गोल्डन, और इसे मैंने अभी गोल्डन करने के लिए रख दिया ताकि गोल्डन हो जाए। तो इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी। नहीं, गोल्डन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये ना इसके अंदर मैंने अभी 1 गिलास पानी डाल दिया है, तो इसका ये कलर निकल आया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी, ये मेरे पास थोड़ी सी है, ये देखें दालचीनी, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको भी अच्छी तरह करके हिलाऊंगी ताकि इसका भी कलर जो सा वो पानी के अंदर निकल आए। नहीं, आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आज जो सा कैमरा है ना, वो मैंने मोबाइल अपना वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो ना इस वजह से मुझे जल्दी करना पड़ रहा है। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने ना व्यूअर्स के साथ जो से अपनी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। आज मैं बना रही हूं, तो इसलिए फिर साथ साथ जल्दी कर रही हूं, साथ साथ मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं। अच्छा, तो इसके बाद मेरे पास ये थोड़ी सी ना अदरक है कटी हुई, तो ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। हालांकि अदरक मैंने पहले डाली हुई है इसके अंदर, लेकिन चावल है ना, तो चावलों के अंदर जो सी है वो अदरक जितनी भी कह लें डालें अच्छी होती है, क्योंकि चावल होते हैं आबादी। तो इस वजह से मैं ना चावलों के अंदर अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मैंने अदरक डाल लिया है थोड़ी देर, इसको मैं अभी पानी जो सा ना इसको मैं खुश्क करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखेंगे मेरे पास है 2 अदद मोटी इलायची के, वो भी मैं डाल दूँगी। ठीक है जी। और इसके बाद ये देखें, मेरे पास 3 से 4 अदद छोटी इलायची की हैं, 4 से 5 जो से है ना ये लौंग के हैं, ये भी मैं अंदर डाल दूँगी। ये गए अंदर जी। इसको अब अच्छी तरह करूँगी मिक्स, तो इसका थोड़ा सा पानी करूँगी खुशक मैं अभी। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दी है। ठीक है जनाब। तो अब ये देखें, ये सालन था, तो इसके अंदर से मैंने जो से ना आलू वो अलहदा कर लिए हैं प्लेट में। ये देखें, ठीक है, प्लेट में निकाल दिए हैं मैंने आलू सारे। और ये रह गया अभी सब सिर्फ मेरे पास चिकन और साथ मसाला। अब मैं इसके अंदर ये डाल लूँगी तकरीबन मेरे पास ना 3 गिलास पानी है ये। ठीक है, वो अब मैं इसको अच्छी तरह करके देगचे को भी साफ़ करूँगी, बर्तनों को अच्छी तरह करके साफ़ करें, क्योंकि होता है अल्लाह ताला की बरकत इसी रिज़्क में हो जिसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको भी अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, इस पानी को भी इस पानी के अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, तो अभी वो वाला पानी जो है ना सालन वाला, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देखें आप। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ अब रह गया नमक। नमक हम कम ही डाल लेंगे, क्योंकि सालन के अंदर पहले भी नमक था,
ये देखें, ये अभी मैं 1 चम्मच जो सा ना चाय का 1 चम्मच वो डाल रही हूँ साथ। आपने भी ऐसे करें, जो चावल जितने आप डालेंगे ना उस हिसाब से आपने अंदर नमक डाल देना, ठीक है। तो ये साथ मेरे पास 3 हरी मिर्ची हैं, वो भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जी, ये है मेरे पास कौरमा, लजीज़ा का कौरमा मसाला। ये भी मैं तकरीबन चाय का 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि इसके अंदर मिर्चें होती हैं इस मसाले के अंदर, तो सालन के अंदर भी हैं थी, तो ये थोड़ी सी मैंने वो अंदर डाल ली। और अब मैं इसे करूँगी बॉइल्ड। तो जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने डाल देने चावल। आलू अभी नहीं डालने इसके अंदर, आलू हम एंड पे डालेंगे इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, पानी को ना वो बॉइल्ड हो गया था, तो इसके अंदर अभी मैंने चावल डाल दिए हैं। तो पानी भी इसमें तकरीबन खुश्क होने वाला है, क्योंकि ये देखें आप आधे पक चुके हैं। तो अब आपने ऐसे करना है कि इसके अंदर आपने डालना है खुश्क धनिया पिसा हुआ। अच्छा, ये आप ये ना देखिएगा कि ओरिगानो में मैं डाल रही हूँ, नहीं ओरिगानो नहीं है ये, इसके अंदर ना मैंने खुश्क धनिया पीस के ना तो वो डाल दिया हुआ है ग्राइंड करके। तो मैंने आपको बोला था ना, कई डब्बियाँ इस तरह की हमें इधर मिल जाती हैं कि उसको मतलब कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल के मतलब काबिल होते हैं इस तरह की। ये देखें कितनी अच्छी भी बनी हुई है, मतलब कि 2 इसके हैं, तो आप आराम से अपने अंदाजे के मुताबिक इसके अंदर आप डाल सकती हैं। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर खुश्क धनिया थोड़ा सारा। देखें ये वैसे तो ये ओरिगानो, अभी ये भी इसकी भी डब्बी खाली होगी तो मैं वो भी किसी इस्तेमाल में ले आऊँगी अपने। तो अब आपने ऐसे करना है कि इसको आपने ना थोड़ा सा इसका पानी ले लें ऐसे, तो इसको आप चेक कर लें इसका नमक मिर्च वगैरह, अगर आपको कम लगे तो अभी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं अभी अपना चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, नमक जो है ना वो कम है, तो मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह के मिक्स करूँगी थोड़ा सारा आराम आराम से, ताकि चावल जो से वो टूटे नहीं। तो अब मैं इसे दम लगाने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसे ये दम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने देखें इसके ऊपर जो आलू निकाले हुए थे ना सालन के अंदर से, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो अब मैं इसे लगा दूँगी दम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ना, ताकि अभी थोड़े से चावल जो है ना थोड़े से कच्चे हैं अभी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रंग, इसका खा के भी दिखाऊँगी किस तरह के ये बने हैं। अलबत्ता वो तो मैंने जिस वक्त अभी चम्मच लेके खाया था ना तो मज़े के थे ना। तो इसके साथ फिर या रायता लें आप, जो भी लेना चाहें, पुदीने की चटनी ले सकते हैं। ये होता है जी कम सालन में क्या कहते हैं, आप बेहतरीन चावल पका सकते हैं ना इंशाल्लाह। चलिए मैं फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो देखें मेरे राइस तो हो गए हैं रेडी। तो साथ मैंने लिया खीरा, साथ ऑलिव लिए हैं, साथ मैंने पुदीने की चटनी, साथ अनार का जूस ले लिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये मैंने जो ऑलिव्स लिए हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये ना इसके साथ मिर्चें लगी हुई हैं। ये इसके साथ नमक भी होता है, इसके अंदर डाला जाता है, और इसको कहते हैं तुर्किश अचार ऑलिव्स का। तो ये तुर्की से आता है। वैसे ही जो इटालियन लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं ऑलिव्स, हर चीज़ में इनके ऑलिव्स होता है। तेल देख लें, फिर आप पिज़्ज़ा में देख लें, सलाद के तौर पे ये खाते हैं, अपनी हर मतलब की जो चीज़ पकाते हैं उसमें ये ऑलिव्स डालते हैं। तो लेकिन वो ये वाला इस्तेमाल नहीं करते, ये तो सिर्फ हम ही खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मिर्ची हैं। तो ये लोग तो सादा खाते हैं, अल्लाह जाने ये किस तरह खाते हैं, इनके गलों में से किस तरह गुजर जाता है। हमारे गले में से तो वो गुजरता ही नहीं है। मैं तो इसलिए ये वाला खाती हूँ क्योंकि ये तो आराम से गले से गुजर जाता है, क्योंकि हमें लोगों को तो पसंद है स्पाइसी। ज़ाहिर हम पाकिस्तानी हैं तो ज़रा मिर्च मसाले वाली चीज़ें हमें पसंद करते हैं हम, तो इसलिए ये मैं तो ये वाला खाती हूँ। ठीक है, तो अगर साथ मैंने लिया पुदीने की चटनी, अगर आप लेना चाहें इसके साथ तो आप रायता ले सकती हैं। ठीक है, साथ आप बोतल ले सकते हैं।
अल्लाह का शुक्र है कि जिसने क्या कहते हैं जल्दी जल्दी तौफीक दी है कि बना लिया। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे खाने में बरकत दे और अपना पकीज़ा रिज़्क़ हमें अता करता रहे, आमीन। तो आपने बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिश ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत आसान सी और कह लें कि मतलब कि कहने कम मुआवजे में बनाने वाली डिश है ये। चलिए जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। हाँ जी, तो एक बात तो ज़रूरी रह गई है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता लग सके कि मतलब कि मेरी वीडियो आ गई है, तो आप उसे देख सकें। चलें जी, मुझे क्या कहते हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।